हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज के एक नए वर्ड कुछ नए वर्ड हम लोग लेकर आ गए हैं आज के सेशन में। आज का पहला वर्ड पे हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला वर्ड है आपका डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मतलब होता है दुराचार, भ्रष्टता। ठीक है, भ्रष्टता, दुराचार। क्या होता है? डिप्रेविटी, दुराचार, दुराचारता। ठीक है, इसका हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, जो कि पहला सिनोनिम्स है आपका करप्शन। करप्शन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। इंडिया में ऐसा कोई भी लोग नहीं होगा जो करप्शन से परिचित नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है करप्शन में बहुत आगे है पूरा देश में। जब हम लोग इंडेक्स निकलता है करप्शन का इंडेक्स, तो हम लोग बहुत आगे रहते हैं। पूरा डेवलपमेंट में आगे रहे चाहे नहीं रहे, करप्शन में हम लोग एकदम माहिर हैं, टॉप 10 में रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो करप्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दुराचार, भ्रष्टता, उसका हम लोग सिनोनिम्स करप्शन हो गया। एक हो गया डिग्रेडेशन। क्या आप लोग हो गया डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? डिग्रेड। डिग्रेड मतलब पतन होना। ठीक है, तो वही डिग्रेडेशन का मतलब हो गया पतन हो गया। डीजेनरेंसी आप लोग जानते हैं। जनरेट मतलब क्या होता है? जनरेंसी मतलब कहाँ से है? जनरेसी वर्ड जो है जनरेट से आया, तो उसको हम लोग डीजेनरेट कर देंगे, मतलब बनाना। जनरेट मतलब क्रिएट करना, डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो उससे हम लोग डीजेनरेंसी मतलब बनाने का अपोजिट हम लोग जा सकते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करने से हम लोग डीजेनरेसी को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग तीन जो एंटोनिम्स किए वो इस प्रकार है कि करप्शन है, डिग्रेडेशन है और डीजेनरेंसी है। डिप्रेविटी का साइनोनिम्स हो गया। अब हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे? एंटोनिम्स पर आएंगे। एंटोनिम्स में आप लोग जस्ट इसका अपोजिट होगा। दुष्टता, भ्रष्टता का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? गुडनेस। गुडनेस मतलब गुड मतलब अच्छा होता है, नेस मतलब गुडनेस मतलब अच्छा ही हो गया। ठीक है, गुडनेस मतलब अच्छा ही हो गया। मॉरलिटी मतलब क्या हो गया? मॉरलिटी आप लोग जानते हैं। मॉरलिटी मतलब मानवता, नैतिकता। हम लोग पहले एक 4-5 तक हम लोग एक मॉरल साइंस करके हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो उसमें मॉरलिटी सिखाई जाती है। क्या आपका मानवता है, क्या आपका नैतिकता है, उसको हम लोग मॉरलिटी बोलेंगे। ठीक है, मॉरलिटी उसको बोलेंगे। उसी प्रकार से आपका हो गया वर्च्यू। हो गया वर्च्यू मतलब हो गया गुण, टैलेंट। क्या है आपका? गुण। और गुण जो होता है ये आपका वर्च्यू हो गया। गुण से इन द सेंस कि अच्छे गुण से हम लोग वर्च्यू बोलेंगे। ठीक है, वर्च्यू को हम लोग अच्छे गुण बोलेंगे। अब हम लोग का पहला वर्ड हो गया। क्या वर्ड था भैया पहले हमारा? ध्यान से देखिए, डिप्रेविटी था। इसका हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लिए। आप लोग ध्यान से देखिए, देखते हुए चलिए। करप्शन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, डीजेनरेसी हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया इसका गुडनेस, मोरलिटी और वर्च्यू। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिखते हुए चलिएगा, ना तो फिर से कुछ डायलॉग मार देंगे आपके ऊपर। लिखते हुए कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, लिखते हुए चलिएगा, नहीं तो खाली वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक ना, तो देखते हुए चलिए। अब दूसरा वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है एकदम काजोल। ध्यान में तो पूरा आ गया होगा तुरंत। काजोल का मतलब, यहाँ पर काजोल का मतलब वो काजोल नहीं है, यहाँ पर काजोल ये वर्ड है। काजोल का ये किसी को और भी कोई वर्ड याद हो चाहे नहीं अभी तक जो हम पढ़ाए हैं, लेकिन ये वाला वर्ड तो एकदम पूरा छप गया होगा दिमाग में, है कि नहीं? एकदम पूरा तरह से छप गया होगा। काजोल। काजोल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। तो इसको इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि काजोल ने अजय को काजोल किया, मतलब बहलाया फुसलाया। किस लिए? शॉपिंग के लिए। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ज़्यादा सीरियस चीज़ को नहीं लेंगे हम लोग, इसको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। काजोल मतलब क्या होता है? बहलाना होता है। काजोल ने अजय को काजोल किया, मतलब बहलाया फुसलाया। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। हमको पता है कि आप लोग को पूरा और कोई वर्ड याद होना चाहिए, छप गया होगा दिमाग में, छपना भी चाहिए। इस तरह से आप लोग जब वर्ड मीनिंग के याद करने का 2-3 तरीका होता है। एक तो रूट मेथड से आप लोग याद कर सकते हैं कि किसी वर्ड का, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मोरलिटी पढ़े, मोरल से मोरालिटी बना, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या फिर किसी वर्ड को किसी चीज़ से रिलेट, जैसे काजल को हम लोग काजल से रिलेट कर दिए, काजल से। ठीक है, काजल को। ठीक, तो इस तरह से भी याद होता है, जिस जैसे याद हो वैसे याद करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। काजोल, काजोल से हम लोग क्या हो गया? बहलाना हो गया। ठीक है, स्वीट टॉक। स्वीट टॉक मतलब जानते हैं, मीठा बात नहीं होता है। बात को मीठा हम लोग नहीं बोलेंगे, मीठा बात नहीं होता। मीठा बात मतलब चापलूसी करना। स्वीट टॉक मतलब क्या होगा? चापलूसी करना। कुछ बच्चे होंगे स्वीट टॉक मतलब बोले कि टॉक मीठा कैसे हो सकता है, यो बोल पूछ देगा कोई, ठीक नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्वीट टॉक मतलब हो गया चापलूसी करना, एक तरह से हो गया। ठीक है, फ्लैटर मतलब भी चापलूसी करना हो गया। ठीक है, पीछे पीछे जा रहे हैं भैया, इसे वैसे चापलूसी करना हो गया इसको, फ्लैटर मतलब। ठीक है, चापलूसी हो गया। कोएक्स मतलब हो गया दुलारना हो गया। खूब फुसला रहे हैं, दुलार रहे हैं एकदम पूरा उसको। कुछ काम अगर करवाना होगा पापा से, अगर आपको अगर कुछ लिवाना है काम, मोबाइल अगर मान के चलिए खरीदना है, आप 10th पास नहीं किए हैं, नंबर आपका कम आने वाला है, पहले ही जान गए हैं।
ठीक ना। तो पहले रिजल्ट आने से पहले पापा को क्या बोलिएगा, इतना फूस लाइएगा पैर बिना जबरदस्ती जाके दबाइएगा, जब दर्द नहीं कर रहा होगा तब उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोएक्स बोलेंगे, ठीक है। तो दुलारना उसको हम लोग बोल देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट ध्यान दीजिए, हम लोग एक बार तो पॉजिटिव में जाते हैं, एक बार जस्ट अपोजिट निगेटिव में चले जाते हैं। यही है साइन और एंटो का खेल, ठीक है। तो हम लोग अभी तो पूरा फ्लैटर कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, दुलार रहे थे, फुसला रहे थे सबको। अब हम लोग देखो, अब हम लोग सबको गरियाएंगे इन द सेंस, मतलब टीज कर, टीज मतलब क्या आता है, चिढ़ाना। किसी को टीज कर रहा है, किसी का नाम धर के एगो निकनेम हम लोग रख देते हैं ऐसा कि लोग ऑटोमेटिक टीज होते रहते हैं। तो टीज करना मतलब चिढ़ाना हो गया, ठीक है, चिढ़ाना हो गया, ठीक है। फोर्स मतलब दबाना हो गया, किसी को एकदम जबरदस्ती दबाना हो गया, मतलब उसके इच्छा अनुसार कोई काम करना, उसको फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग हैरास मतलब किसी का, इससे भी हो गया फोर्स से ही हैरास हो गया, किसी को प्रॉब्लम करना, क्रिएट करना, उसको जबरदस्ती कोई काम करना, उसको हैरास बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे वर्ड पे आएंगे, और याद रखिएगा लाइक शेयर करना है, ठीक है। तो अब हम तीसरे वर्ड पे आएंगे, डेप्लीट। डेप्लीट मतलब क्या हो गया, कम कर देना, समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डेप्लीट। अब देखिए ये भी निगेटिव वर्ड है, इसको भी हम लोग अगर साइन हो जाएंगे ना तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। डेप्लीट मतलब क्या हो गया, कम कर देना, समाप्त कर देना। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, सोख लेना। आप पानी में डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, रुआ डाल दीजिए, पूरी तरह से पानी में सोख लेगा, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब करना बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करना, ठीक है। कम कर देना, ये डेप्लीट का हम लोग सामने क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ये वो कंज्यूम हो गया, कंज्यूम मतलब कंजप्शन, खा के खत्म कर देना नहीं होता। हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का कोई फूड हम लोग ले रहे हैं, उसको कंजम्पशन बोलेंगे, हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, साइंस की भाषा में इसको कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन मतलब लेना, उसको खाना खत्म कर देना, ठीक है। ड्रेन मतलब एक होता है ड्रेन, ड्रेनेज से ड्रेन आया, ड्रेन मतलब क्या हुआ, बहा देना, वहाँ से मतलब निकाल देना, खत्म कर देना वहाँ से। जैसे कि कहीं तालाब में कहीं हम घेर के पानी रखे हैं, ठीक है, उसको हम काट के ड्रेन कर दिए, पानी को बाहर निकाल दिए, पानी खत्म हो गया वहाँ से, उसको हम लोग ड्रेन बोल देंगे कि पानी को हम लोग ड्रेन कर दिए, मतलब समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए। इसका सामने समझ में आ गया होगा, अच्छी से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटोनिम्स बोलेंगे। एंटोनिम्स क्या हो गया इसका, रिन्यू। रिन्यू मतलब क्या होगा, नया। री मतलब फिर से नया, मतलब पुराना हो गया तो उसको फिर से नया कर देंगे। कैसे नया कर देंगे, कैसे नया करिए देंगे, साफ सुथरा करके उसको, किसी भी चीज को। तो हम लोग क्या करेंगे, रिन्यू कर देंगे। लार्ज मतलब एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ा करना, ठीक है। लार्ज मतलब सब लोग को पता है, एनलार्ज मतलब और बड़ा करना। एनफोर्स मतलब बढ़ावा देना, फोर्स करके किसी चीज को बढ़ावा देना, एनफोर्स हो गया, ठीक है। इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लिए और एंटोनिम्स देख लिए, रिन्यू, एनलार्ज और एनफोर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग चौथे वर्ड पे आएंगे। चौथा वर्ड भी अच्छा वर्ड है, इलुसिडेट हो गया। एलुसिडेट, एलुसिडेट मतलब स्पष्ट करना, ठीक है। एलुसिडेट मतलब क्या होगा, स्पष्ट करना, क्लियर करना, ठीक है। तो इसका क्लेरिफाई हो गया। क्लेरिफाई से आप लोग समझते हैं, क्लियर मतलब सही करना, साफ करना, क्लियरिफाई मतलब साफ सुथरा करना। गेट अक्रॉस मतलब क्या होता है, गेट अक्रॉस मतलब समझना उस चीज को, ठीक है। समझना मतलब गेट अक्रॉस हो गया। इलिस्ट्रेट मतलब क्या होगा, इलिस्ट्रेट मतलब भी हो गया आपको पूरी तरह से उसको समझना। इलिस्ट्रेट मतलब अलग अलग करके समझना, इलिस्ट्रेट हो गया, इलिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इलिस्ट्रेट का हम लोग साइनोनिम देख लिए, क्लैरिफाई देख लिए, गेट अक्रॉस देखिए, इलिस्ट्रेट देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एंटोनिम्स देखेंगे। स्पष्ट करने के बाद क्या हो गया, स्पष्ट करने का अपोजिट देखिए, जस्ट अपोजिट इसका देखिए सिनोनिम्स। आपको पेपर में पकड़ना होगा, खाली एक मीनिंग अगर याद रहेगा ना आपको, तो आप कन्वर्ट करके उसका एंटो या सिनोनिम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे, कंफ्यूज करना मतलब, कंफ्यूज का वर्ड तो आप लोग को जरूरत नहीं हो गया। कंफ्यूज मतलब इधर उधर करना, भटकाना, ठीक है। कंफ्यूज हो गया। एब्सिक्योर, इसका हम लोग ये देख लिए, इसका कंफ्यूज का देख लिए, एब्सिक्योर। स्पष्ट, अब एब्सिक्योर मतलब हो गया स्पष्ट करना। यहाँ के स्पष्ट का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं करना, स्पष्ट नहीं करना, मतलब पूरा समझ में नहीं आना, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड आपका है बीफॉग। फॉग मतलब आप लोग क्या समझते हैं, फॉग मतलब धुंध समझते हैं ना। बीफॉग मतलब धुंध के साथ, मतलब अंधेरा, कोहरा। ठंडे के दिन में आप दिल्ली में चल जाइएगा ना तो इतना पोल्यूशन है कि आपको दिख भी नहीं करेगा। आजकल कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था ठंडवा में, जैसे लगातार ट्रक टकरा रहा है, गाड़ी टकरा रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीफॉग से हम लोग लिख लेंगे, अंधेरा करना। अंधेरा करना हो गया, ठीक है। अंधेरा करना मतलब अंधेरा एक तरह से नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं दिखा, मतलब हम लोग अंधेरा बोल देते हैं। अंधेरा हम लोग जानते करते हैं, और कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि कैसा लगा। आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।